अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और काफ़ी टाइम के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बेबी डॉज कॉइन के बारे में बताओ, हम इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। और बहुत सारी पब्लिक है जो इसको होल्ड करके बैठी हुई है और वो देख भी रही है कि यार ये कैसे चल रहा है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। ये पंप करता है थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा डाउन हो जाता है और ऐसी सिचुएशन चलती जा रही है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसकी रेटिंग में फ़र्क डाल सकती है और इसकी जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ये अभी बर्निंग हो रही है। इसकी दो न्यूज़ हैं, एक बर्निंग है और एक ऑडिट है। ऑडिट वो करवा रहे हैं और ऑडिट शाम तक आप लोगों को शायद इसकी रिपोर्ट मिल जाए। उसके बाद जो बर्निंग है वो भी शाम तक ये कर देंगे, क्योंकि कल इन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में ये चीज़ कही कि वो 400 क्वाड्रिलियन जो है वो बर्निंग करने वाले हैं। और इतने सारे कोइन अगर वो बर्न करेंगे तो क्या इसकी अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा, क्या इसकी रेटिंग में फ़र्क पड़ेगा, क्या ये ऊपर जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त अगर आप लोग एक USD का अगर बाय करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी तादाद में जो है वो टोकन मिल जाते हैं, करोड़ों की तादाद में मिल जाते हैं। तो कोइंस की तादाद कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जितने भी ऐसे कोइन जो मार्केट के अंदर सर्कल कर रहे हैं, जो जिनकी कोइन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने कोइन को स्टेबल करना, उसकी रेटिंग को हाई करना। देखें, मार्केट के अंदर कोई भी टोकन है, कोई भी कोइन है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत के हामिल जो लोग होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर कितनी देर तक अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करके रखता है और कितनी देर में उसमें से वो पैसे निकाल लेता है। अगर वो निकाल लेता है तो देन आपको पता है कि वो टोकन नीचे भी जा सकता है। तो ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं लोग, जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं। और जो रूल मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि जिन लोगों ने भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उन लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी वो लोग प्रॉफिट में आए वो तभी उसमें से पैसा निकालें। उसके अलावा अगर आप लोग डंप में आ जाते हैं तो वेट करें। वेट करने के अलावा आप लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर आप लोग इसमें से पैसा निकाल लेते हैं तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये समझ लें कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप लोगों को पैनिक सिचुएशन भी देखनी पड़ती है और आप लोगों को अच्छी सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। और अच्छी सिचुएशन देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले जो 3-4 मंथ थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में गए हैं, क्योंकि बिटकॉइन स्टेबल नहीं था और बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। और उसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े कॉइन भी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। और कुछ कॉइन स्टेबल हो चुके हैं, जिनमें कार्डेनो है, डॉट है, उसके अलावा और भी अच्छे अच्छे BNB है। तो ये ऐसे कोइन है जो बहुत ही जल्दी जो है वो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। एथेरियम आप देख लें, एथेरियम 35 जो है वो 100 क्रॉस कर गया, जो बहुत बड़ी बात है। और ये आइंदा वक्त में आप लोगों को बहुत ऊपर नज़र आएगा। तो बेबी डॉज कॉइन जो कि डॉज कॉइन किलर है, और इनका मानना है कि हम लोग सॉरी, ये डॉज कॉइन किलर नहीं है, ये समझ ले कि दावा कर रहा है कि मैं डॉज कॉइन मेरा फादर है। तो ये फादर समझता है डॉज कॉइन को। तो वैसे तो इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अलग टोकन है, वो अलग है। तो इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एक बेबी डॉज कॉइन के नाम से इसको मार्केट के अंदर लाया गया है। और इसको जो बूस्ट करने वाला था वो भी एलॉन मस्क ही था। आपको पता है कितना बड़ा आदमी है। तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि 400 क्वाड्रिलियन बर्न करने के बाद इसके अमाउंट में कितना फ़र्क पड़ता है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी इस वक्त सोचने वाली बात है। तो ये वीडियो पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ और आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो डैट्स वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त बात है। और आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि ये बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत बड़ा फार्मूला है कि आप लोग कोई भी कॉइन बाय करते हो, कोई भी कॉइन बाय करके रखते हो, अगर आप लोग लॉस में आ गए हो तो आप लोग उस वक्त तक उसको सेल ना करें जब तक आप लोग प्रॉफिट में आ जाएं। बेबी डॉज कॉइन वो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट उनका चल रहा है, उसके बाद ये काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर लोगों ने होल्ड करके रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे टोकन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है इनके लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जितने टोकन हैं, अगर आप लोगों के पास पब्लिक अप्रोच बहुत आसान है तो आप लोगों की जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे और इन्वेस्ट भी करेंगे। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है बेबी डॉज कॉइन की वो ये है कि इसके जो होल्डर्स हैं वो 5,80,000 हैं। उसके बाद जो इसकी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं अभी तक, जो पब्लिक ने पैसा ट्रांसफ़र किया है
उसकी जो है वो 2.6 मिलियन जो है वो उसके ट्रांसफ़र्स हो चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये 35% अपने टोकन पहले बर्न कर चुके हैं। अभी ये दोबारा 400 क्वाड्रिलियन जो है वो अपने टोकन बर्न करेंगे। उसके बाद जो इनकी सप्लाई है बहुत कम रह जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कम रह जाएगी, क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारे टोकन है जिनकी सप्लाई जो है वो क्वाड्रिलियन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, अगर उनकी मैथमेटिक कैलकुलेशन भी की जाए तो मैथमेटिक कैलकुलेशन की जाती है। अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं कि ये कैसे होती है। तो जो कोइन सप्लाई है उसके अलावा जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों को मिलाकर जो है उनकी फिगर निकलती है, तो वो उनकी मौजूदा जो है वो अमाउंट आ जाती है। वो जितना इस वक्त वो रैंक कर रहा होता है, जितनी उसकी प्राइस इस वक्त चल रही होती है, टुडे जो उसकी प्राइस लेटेस्ट चल रही होती है, तो वो आपकी निकल आती है। तो ये कोइन और उसके बाद जो उसके अंदर मार्केट कैप है, मतलब कि जितनी उसकी मार्केट कैप काम कर रही है, उसके अलावा जो उसके सप्लाई टोकन है, तो ये दोनों आप लोग अगर मैथमेटिक कैलकुलेशन करें तो उसका जो आंसर है वो आपकी मौजूदा रेटिंग आएगी, जो मौजूदा इसकी प्राइस है वो आएगी। तो है तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और मैं हमेशा कहता रहा, तो मैं सेफ मून के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, मैं बेबी डॉज के ऊपर भी, उसके अलावा भी बहुत सारे टोकन हैं जो है तो प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यार इनको अपने प्रोजेक्ट को अच्छे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पब्लिक को भी थोड़ा एतमाद हो कि यार ये एक अच्छे जो है वो प्लेटफार्म के ऊपर काम कर रहा है, तो ये स्कैम नहीं होगा या कोई ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों को मैं अपना पर्सनल एनालाइज बताऊँ तो वो ये है कि ऐसे टोकन अगर इनकी सप्लाई और इनकी मौजूदा प्राइस को अगर देखा जाए तो ये आइंदा 10 साल के अंदर भी, 15 साल के अंदर भी मुझे जो है वो $1 तक अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जितनी इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है। अभी देखना ये है कि इसके इतने सारे टोकन बर्न करने के बाद भी इसकी सप्लाई कितनी ऊपर जाती है, कितना बढ़ता है ये। अगर बढ़ता है तो बढ़ने के बाद घटेगा भी, उसकी वजह क्या है कि जब इसकी अमाउंट बढ़ेगी तो पब्लिक डेफिनेटली इसके अंदर से पैसा वापस निकालेगी, और जो प्रॉफिट होती है लोग उसमें से निकालते हैं। होल्ड इज़ गोल्ड, ये अक्सर टोकन जो होल्डर होते हैं, जिनका टोकन होता है, उनकी कोशिश होती है कि यार कोई बंदा यहाँ से भागे ना, कोई जाए ना। जैसे ही अमाउंट ऊपर आती है, प्रॉफिट निकलती है, पब्लिक इसमें से पैसा लेकर निकलने वाली करती है। तो ये जो है वो टोकन होल्डर, टोकन जिनका अपना होता है, उनके भी बस में ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से टोकन नीचे चला जाता है, डंप में आ जाता है, प्रॉफिट में नहीं आता। तो लगातार उसको पंप करने के लिए, लगातार ऊपर ले जाने के लिए होल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं कि आप लोग होल्ड करके रखते हो, आपने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखा है, तो फिर तो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डंप में जा रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन है। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि कल को थोड़ी सी प्रॉफिट निकलेगी तो मैं निकाल लूँगा, तो आप फिर निकालें साथ साथ, फिर आप इंतज़ार ना करें कि ये 1 साल के लिए मैं रख लूँ या ये वो फ्लांटिंग। तो कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों की पर्सनल रिसर्च है, क्योंकि मैं जो भी एनालाइज़ करता हूँ अपनी पर्सनल रिसर्च पे करता हूँ, पर्सनल फंडामेंटल एनालिसिस जो भी न्यूज़ होती हैं, सारा कुछ। मार्केट के अंदर इतने टोकन आ गए हैं, इतने ज़्यादा टोकन आ गए हैं, अगर सब टोकन को हिट करना है $1 तो उन लोगों को एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। अच्छी खासी अमाउंट का मतलब होता है कि इस वक्त आप बिटकॉइन देख लें, उसकी कितनी प्राइस चल रही है और वो कितने का है। और अभी तक टोटल अगर क्रिप्टो मार्केट देखे जाए तो वो 2.2 ट्रिलियन समथिंग गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई, अभी नीचे आई हुई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर एक छोटा टोकन इतनी बड़ी अमाउंट हिट कर जाता है तो डेफिनेटली वो ट्रिलियन में जाएगा, ट्रिलियन अमाउंट पब्लिक इन्वेस्ट करेगी देन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, ट्रिलियन अमाउंट पब्लिक इन्वेस्ट करेगी देन ये जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर मैथमेटिक कैलकुलेशन की जाए तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, ये कंपनियों का काम है अपना, बर्निंग करते रहेंगे, बर्न करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टोकन को बर्न करेंगे और सप्लाई लोगों तक कम से कम पहुँचे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पब्लिक के पास जो टोकन उन्होंने ले लिए हैं उससे कम टोकन आइंदा आने वालों को मिले, ताकि बर्निंग साथ साथ करते रहें ताकि जो है वो टोकन पे असर पड़े और वो थोड़ा सा ऊपर जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों फैक्टर जो हैं वो साथ चलते हैं, इन्वेस्टर एंड बर्निंग, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो वो अमाउंट को वो एक कॉइन को अच्छा खासा ग्रो करवाती हैं। अगर इन्वेस्टर नहीं है तो आपने बर्निंग की है तो फिर भी कॉइन ऊपर नहीं जा सकता, वो फिर भी नीचे जाएगा। अगर इन्वेस्टर है और कॉइन बर्निंग नहीं है
फिर भी वो कॉइन वहाँ पर ही फड़कता रहेगा जहाँ पर है। अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अगर बर्निंग भी हो रही है और इन्वेस्टर भी बड़ी तेज़ी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप लोगों को डेफिनेटली कॉइन के अंदर जो है वो अच्छा खासा नज़र आएगा। तो आज देखते हैं बर्निंग कर रहे हैं, बर्निंग करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है इसकी अमाउंट पे। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। मैसेज ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक लाजमी देना है। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाजिर होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त कदर किया करें। उनके लिए दुआएँ, ढेर सारी दुआएँ मेरे लिए भी और आपकी माँओं के लिए भी। मुझे तो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।